भारत की वाइन राजधानी नासिक से चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो एक मामूली से अंगूर को दुनिया की सबसे पसंदीदा ड्रिंक्स में से एक बना देता है। आइए अंगूर से ग्लास तक की इस पूरी कहानी को करीब से समझते हैं। आज हम यही देखने वाले हैं, अंगूर के बाग से लेकर बॉटल तक का हर एक कदम, और जानेंगे कि हर घूंट के पीछे आखिर क्या साइंस है और क्या आर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वाइन बनाने की कला कोई नई नहीं है, यह हजारों साल पुरानी है। लेकिन हाँ, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इसे और भी ज्यादा रिफाइन कर दिया है। और यह पूरा सफर शुरू होता है अंगूर के बाग से, जहां वाइन का भविष्य असल में वहां की मिट्टी और मौसम ही तय करते हैं। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं टेरवार। ये एक फ्रेंच शब्द है। इसका मतलब है किसी जगह की मिट्टी, वहां की जलवायु और वो हर छोटी बड़ी चीज जो अंगूर के स्वाद पर अपना असर डालती है। जैसे नासिक में दिन और रात के तापमान में जो बड़ा फर्क होता है, वो अंगूरों के लिए एक परफेक्ट टेरवार बनाता है, जो वहां के वाइन को उसका एक खास कैरेक्टर देता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। देखिए, सारे अंगूर एक जैसे नहीं होते, और खासकर जब बात वाइन बनाने की हो तो बिल्कुल नहीं। जो अंगूर हम खाते हैं और जिनसे वाइन बनती है, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। वाइन वाले अंगूर छोटे होते हैं, ज्यादा रसदार होते हैं, और सबसे जरूरी बात, उनमें चीनी यानी शुगर बहुत ज्यादा होती है। और यही एक्स्ट्रा चीनी है जो बाद में फर्मेंटेशन के दौरान अल्कोहल में बदलती है। भारत में अगर व्हाइट वाइन की बात करें तो सॉविनियन ब्लैंक और शेनन ब्लैंक जैसी किस्में काफी इस्तेमाल होती हैं। वहीं रेड वाइन के लिए शिराज और कैबिनेट जैसी वैरायटीज पॉपुलर हैं। और हाँ, हर किस्म वाइन को अपना एक अलग ही स्वाद और पहचान देती है। तो अंगूरों का सफर अब बाग से निकलकर वाइनरी में पहुंच चुका है। यहीं पर असली बदलाव शुरू होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कह सकते हैं कि आधा साइंस है और आधा जादू। यहाँ पर सब कुछ बड़ी बड़ी मशीनों से होता है। सोचकर देखिए, 1 घंटे के अंदर 15 से 20 टन अंगूरों को उनके तनों से अलग किया जाता है, फिर उन्हें हल्का सा कुचला जाता है और फिर दबाकर उनका रस निकाला जाता है। और ये सब कुछ बड़ी सटीकता के साथ होता है। फर्मेंटेशन ही वाइन बनाने की पूरी प्रक्रिया का दिल है। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध से दही बनता है। यहाँ पर यीस्ट नाम का एक छोटा सा जीव अंगूर के रस में मौजूद सारी चीनी को खाकर उसे अल्कोहल में बदल देता है। अच्छा, तो वाइन का रंग कैसे तय होता है? सारा खेल अंगूर के छिलकों का है। उन्हें रस के साथ कितनी देर रखा जाता है, यही रंग तय करता है। रेड वाइन के लिए छिलकों को हफ्तों तक रस में छोड़ दिया जाता है, रोजे के लिए बस कुछ घंटों के लिए, और व्हाइट वाइन के लिए तो छिलकों को तुरंत ही अलग कर दिया जाता है। वाइन मेकर जो हैं वो अक्सर खास तरह के यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कई बार बाहर से मंगाए जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में, जो लगभग 21 दिन तक चलती है, टेम्परेचर पर बहुत बारीकी से नजर रखी जाती है, क्योंकि सही टेम्परेचर ही वाइन के असली स्वाद और खुशबू को बाहर लाता है। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वाइन में अल्कोहल ऊपर से मिलाया जाता है। जी नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। वाइन में जो भी अल्कोहल होता है वो पूरी तरह से नेचुरल है, जो फर्मेंटेशन के दौरान अंगूर की चीनी से ही बनता है। भारत में ISI स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये मात्रा आमतौर पे 11 से 13% के बीच होती है। तो फर्मेंटेशन हो गया, पर वाइन अभी पीने के लिए तैयार नहीं है। अब ये परिपक्व होने यानी मैच्योर होने के दौर में जाती है। इस प्रोसेस में महीने या कभी-कभी तो साल भी लग जाते हैं। इसके बाद एक बहुत ही जरूरी स्टेप आता है, जिसे मेलोलैक्टिक फर्मेंटेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो कुछ अच्छे बैक्टीरिया वाइन में मौजूद तीखे सेब जैसे एसिड को नर्म दूध जैसे लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इससे वाइन का स्वाद कड़क से मुलायम और ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब बात आती है एजिंग की, यानी वाइन को और निखारने की। पारंपरिक तरीका है इसे ओक की लकड़ी के बैरल्स में सालों तक रखना। ये बहुत महंगा है और इसमें वक्त भी बहुत लगता है। इसीलिए आज कई वाइनरीज एक मॉडर्न तरीका अपनाती हैं। वो स्टील के टैंकों में ही ओक की लकड़ी के चिप्स डाल देती हैं। ये कम खर्चे में लगभग वैसा ही स्वाद देने का एक तेज तरीका है। और बोतल में भरने से ठीक पहले वाइन को कुछ फाइनल टच दिए जाते हैं। उसे पूरी तरह से साफ और स्थिर किया जाता है। उसमें से क्रिस्टल, प्रोटीन या किसी भी तरह की गंदगी को हटा दिया जाता है, ताकि बोतल में सिर्फ क्रिस्टल क्लियर वाइन ही जाए। तो अब जब वाइन बॉटल में आ चुकी है, तो सवाल ये है कि इसका सही तरीके से अनुभव कैसे किया जाए। चलिए एक्सपर्ट्स की पेशेवर तकनीक को समझते हैं। वाइन को चखना भी अपने आप में एक कला है। सबसे पहला कदम देखें।
ग्लास को लाइट के सामने रखकर देखें कि वाइन साफ और चमकदार है या नहीं। फिर ग्लास को धीरे से घुमाकर उसे सूंघें ताकि उसकी सारी खुशबू बाहर आए, और आखिर में एक छोटा सा घूंट लें और उसे पूरे मुंह में घुमाएं। उसके स्वाद, उसकी बॉडी और उसके फिनिश को महसूस करें। स्वाद जितनी ज़्यादा देर तक रहता है, वाइन उतनी ही बेहतर मानी जाती है। और जैसा कि एक एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात कही, वाइन का उद्देश्य उसका आनंद लेना है, नशा करना नहीं। इसे एक कृषि उत्पाद की तरह सम्मान देना चाहिए और धीरे धीरे उसके स्वाद का मजा लेना चाहिए। अक्सर लोगों को वाइन और लिकर में कंफ्यूजन होता है। वो दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क है। चलिए इसे भी साफ कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो ये है, वाइन और बियर सिर्फ फर्मेंटेशन से बनते हैं, जबकि विस्की, वोडका और रम जैसे लिकर को फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिल भी किया जाता है। डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अल्कोहल को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देती है, जिससे उसकी मात्रा 40% से भी ऊपर चली जाती है। और आखिर में वाइन एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि हर साल की फसल अलग होती है, इसलिए हर साल की वाइन का स्वाद भी अलग होता है। ये किसी फैक्ट्री में बनने वाले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तरह नहीं है जिसका स्वाद हमेशा एक जैसा रहे। हर बोतल अपने आप में अपने समय और अपनी जगह की एक कहानी कहती है। तो सवाल ये उठता है कि वाइन बनाना आखिर है क्या? एक सटीक विज्ञान या एक रचनात्मक कला? सच तो ये है कि इसकी खूबसूरती इसी बात में है कि ये दोनों का एक बेहतरीन संगम है। यहाँ विज्ञान की सटीकता और कला का जुनून मिलकर एक ऐसा सफर तैयार करते हैं जो प्रकृति से शुरू होकर एक यादगार अनुभव पर खत्म होता है।